Good morning, everyone. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next topic in chapter number 15 is static electricity. ठीक है, आज अब इस चैप्टर में इस टॉपिक में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स स्टेशनरी चार्जेस। ठीक है, ध्यान रखना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, किससे मतलब होता है, स्टेशनरी चार्जेस या फिर स्टैटिक या फिर फिक्स चार्जेस, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उनको हम लोग स्टेशनरी चार्जेस बोलते हैं। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ एटम। सभी को पता है कि जो एवरी ऑब्जेक्ट होता है वो किससे मेड अप होता है, एटम से, क्योंकि एटम क्या होती है, द बेसिक यूनिट होती है, किसी भी मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट की बेसिक यूनिट होती है एटम्स। ठीक है, तो याद रखना है कि स्टेशनरी चार्जेस किसको, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब स्टेशनरी चार्जेस होता है और एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ एटम। एटम्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब जो एटम होता है वो किस, उसमें कौन कौन से चार्जर से मिलकर बना होता है या कौन कौन से चार्जर से मेड अप होता है, पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर कॉल्ड प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। मीन जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन बोल देते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बोथ आर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रेस्पेक्टिवली। प्रोटॉन आर प्लेस इनसाइड द कोर। प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन आर प्लेस इनसाइड द कोर, कोर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। या कोई एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वहां पे क्या प्रेजेंस होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंस होते हैं, और न्यूक्लियस ऑफ एटम में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन आर मूव अराउंड दिस कोर इन ऑर्बिट। ठीक है, तो जो भी न्यूक्लियस होते हैं उसके सराउंडिंग्स में जो भी ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव इन द सर्कुलर पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट या एटम के सराउंडिंग में सर्कुलेट करते हैं। दिस दैट इज इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव। इसका मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, फ्रीली टू मूव, इलेक्ट्रॉन फ्रीली होते हैं मूव करने के लिए। व्हेन द टू बॉडीज आर रब्ड, जब हम लोग दो बॉडी को रब करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के, जब भी दो बॉडी को एक दूसरे के अगेंस्ट में हम लोग रब करते हैं तो क्या होता है, वन में बी लूज सम इलेक्ट्रॉन, एक जो सब्सटेंस होता है या बॉडी होती है वो किसको लूज करती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। एंड अदर विल गेन दीज इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। ठीक है, दिस विल मेक द बॉडी विच लॉसेस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है, दिस विल मेक द बॉडी विल लूज इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, हमारी जो होती है बॉडी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। पॉजिटिवली चार्ज, जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है उसको क्या बोल देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। एंड वन विच गेन इलेक्ट्रॉन, और दूसरी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उसको क्या बोल देते हैं, नेगेटिवली चार्ज। मीन्स कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में दो टाइप के चार्जेस होते हैं किसी भी एटम के ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव को प्रोटॉन बोलते हैं, नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये पॉजिटिव कहाँ प्रेजेंस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंस होते हैं। नेगेटिव कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें रोटेट करते हैं। ठीक है, जब दो बॉडी को रब करते हैं तो क्या होते हैं, एक बॉडी लूज करती है इलेक्ट्रॉन को, दूसरी बॉडी गेन करती है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है उसको पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उसको हम लोग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि व्हेन वी कॉम ड्राई हेयर, जब भी हम क्या करते हैं, ड्राई हेयर में कॉम करते हैं तो क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉन आर सेपरेटेड फ्रॉम द हेयर। क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, हमारे हेयर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सभी ने देखा है कि जब हम लोग कंघी वगैरह करते हैं तो कुछ बाल जो होता है बोलते हैं वो टूट के गिर जाते हैं। दिस वे द हेयर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब जो हमारे हेयर वो किस टाइप के होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। एज दे हैव मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है, हमारे जो हेयर से अगर इसको कंपैरिजन करें तो हमारे हेयर में क्या होते हैं, मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन। मीन्स इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज्यादा है। द इलेक्ट्रॉन्स रब्ड ऑफ द हेयर आर नाउ इन द कॉम। इलेक्ट्रॉन को हम लोग किसकी हेल्प से रब करते हैं, रब ऑफ फ्रॉम हेयर नाउ इन द कॉम। कॉम की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रब करते हैं। इलेक्ट्रॉन रब करने से क्या होते हैं, वो
हमारे क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। विच बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, मीन्स इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं। व्हेन सच नेगेटिवली चार्ज कॉम इज बॉट बैक वेरी क्लोजली टू अपोजिट चार्ज, ठीक है। जो सम नेगेटिवली चार्ज जो कॉम है वो क्या होता है, ब्रॉट बैक क्लोजली टू पॉजिटिव चार्ज, मीन्स हम लोग जब कॉम में हेयर में कॉम करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज क्या है हमारा कॉम है और पॉजिटिवली चार्ज हमारे क्या है, हेयर है। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोजर आते हैं, ठीक है। फिर द एक्सेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कॉम मूव बैक इनटू द, जो एक्सेस हेयर प्रेजेंट होते हैं हमारे कॉम में वो कहाँ पे चले जाते हैं, मूव बैक इनटू हेयर, हेयर में वापस रिटर्न हो जाते हैं। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज स्पार्क, यही जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसको कॉज करते हैं, वो एक स्पार्क को कॉज करते हैं। एंड द क्रैकिंग साउंड, और क्या होते हैं, वही एक क्रैकिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आगे है द इफेक्ट ऑफ दिस एक्यूमुलेटेड चार्ज, इन चार्ज जो भी एक्यूमुलेट हुए हैं, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं, तो दीज चार्जेस आर कैन बी इजीली सीन इन ए बैड कंडक्टर ऑफ चार्जेस लाइक प्लास्टिक, रब, एबोनाइट, ठीक है। तो इसको जब भी हम लोग किसी भी इन चार्ज को देखना है, एक्यूमुलेट करना है, तो किसकी हेल्प से देखेंगे, बैड कंडक्टर की ऑफ चार्जेस। बैड कंडक्टर ऑफ चार्जेस क्या क्या होते हैं हमारे, बैड कंडक्टर ऑफ चार्जेस के नेम क्या क्या हैं, फर्स्ट वन इज प्लास्टिक, सेकंड वन इज रबर, एबोनाइट। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, एक्टिविटी में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से चार्ज जो होते हैं वो जनरेट होते हैं या एक्यूमुलेट होते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, टू टेस्ट वेदर ए स्केल कैन बी चार्ज और नॉट, हम लोग क्या कर देखते हैं कि स्केल चार्ज होता है कि नहीं होता, उसके लिए एक्टिविटी देखते हैं। लेट ए प्लास्टिक स्केल एंड रब अगेंस्ट योर हेयर, जब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे प्लास्टिक के स्केल को रब करते हैं हमारे हेयर में, एंड और ये वुलन क्लोथ या फिर वुलन क्लोथ पे या फिर हमारे हेयर पे इसको रब करते हैं। ब्रिंग इट नियर टू फ्लॉम बिट्स ऑफ पेपर, इसको हम लोग जब क्या होते हैं स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के नियर में लेके जाते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, पेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं स्केल की तरफ। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द बिट ऑफ पेपर गेट अट्रैक्ट एंड गेट स्टक टू द स्केल, और ये हमारे जो बिट्स ऑफ पेपर होते हैं ये क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे स्केल की तरफ और से चिपक जाते हैं। व्हाट इज द रीजन, इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है कि दोनों में क्या होते हैं, चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वो डिफरेंट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन यू रब द स्केल विथ वुलन क्लोथ, जब भी हम लोग हमारे स्केल को वुलन क्लोथ की हेल्प या हेयर में रब करते हैं तो इट गॉट चार्जेस, उसके ऊपर क्या हो जाता है, एक चार्जेस आता है। हिंस इट इज अट्रैक्ट द अनचार्ज बिट्स ऑफ पेपर, ठीक है। जो अनचार्ज बिट्स ऑफ पेपर है उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी में देखते हैं क्या होता है। एक्टिविटी नंबर 2, शो दैट सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर टू ड्रिंकिंग स्ट्रॉ एंड रब अगेंस्ट वन ऑफ विथ न्यूज़पेपर, दोनों ड्रिंकिंग स्ट्रॉ को हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं न्यूज़पेपर की हेल्प से। पुट वन ऑफ देम ऑन द टेबल, दोनों को टेबल पर रख देते हैं। तो ब्रिंग द अदर क्लोज इट, वॉट यू सीन, इससे क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट दीज स्ट्रॉ रिपेल ईच अदर, ये दोनों स्ट्रॉ एक दूसरे को रिपेल करती है। मीन्स सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस एक्टिविटी शो दैट बोथ द स्ट्रॉ हैव सेम चार्जेस, मीन्स जब भी हम लोग पेपर की हेल्प से किसी भी स्ट्रॉ को रब करते हैं तो क्या होते हैं, दोनों के ऊपर सेम चार्जेस आ जाते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यू हैव ऑलरेडी नो दैट द लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, मीन अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, टू शो दैट अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर व्हेन ए ग्लास एंड रब विथ सिल्क पेपर, जब एक ग्लास को हम लोग किसकी हेल्प से रब करते हैं, सिल्क पेपर की हेल्प से रब करते हैं। नाउ ब्रिंग द क्लोजर टू चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ, और उसको किसके पास में लेके जाते हैं, प्लास्टिक की जो स्ट्रॉ होती है उसकी तरफ हम लोग लेके जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल सी दैट द स्ट्रॉ गेट अट्रैक्ट टूवर्ड द ग्लास रॉड, जो हमारे स्ट्रॉ होता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, हमारे ग्लास रॉड की तरफ अट्रैक्ट होता है। दिस शो दैट द चार्जेस ऑन ग्लास इज अपोजिट दैट ऑन द चार्ज ऑफ प्लास्टिक स्ट्रॉ, मीन इसका मतलब क्या होता है, जो प्लास्टिक जो चार्ज जनरेट हुआ है वो किसके अपोजिट है, हमारे ग्लास रॉड के अपोजिट है। मीन ग्लास रॉड इज अट्रैक्ट टूवर्ड द प्लास्टिक स्ट्रॉ, ठीक है। तो हमने इस एक्टिविटी में ये सारी चीज़ें देखी, ठीक है। आगे देखते हैं
कि फ्रॉम एक्टिविटी गिवन द प्रीवियस पेज यू कैन कंक्लूड दैट ए बॉडी गेट चार्ज व्हेन रब अगेंस्ट अनदर बॉडी। इससे हमने क्या रिजल्ट देखा कि जब हम किसी बॉडी को किसी अनदर बॉडी से रब करते हैं तो उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, चार्ज जनरेट हो जाते हैं या अकोमुलेट हो जाते हैं। चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी, जो चार्ज बॉडी होती है वो अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बाय द कन्वेंशन वी कंसीडर दैट द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रॉड ऑन रबिंग विद सिल्क। ठीक है, जब भी ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क की हेल्प से रब करते हैं तो उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, एंड चार्ज एक्वायर्ड विद द प्लास्टिक एंड रब विद वूल इज नेगेटिव। और ठीक है, जब भी इसको रब करते हैं तो क्या होते हैं, चार्ज एक्वायर्ड बाय द प्लास्टिक एंड रब विद वूल, वूल इज नेगेटिव। तो वूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो ग्लास रॉड होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, वन शुड नॉट टच द चार्ज एंड ऑफ द रॉड। ठीक है, वन शुड नॉट टच द चार्ज एंड द रॉड अदरवाइज द चार्ज विल पास थ्रू देम। हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ज रॉड को हम लोग क्या करते हैं, टच नहीं करते हैं। जब हम चार्ज रॉड को अगर टच कर देंगे तो चार्ज हमारे बॉडी में से फ्लो हो जाएंगे। हिम टू अर्थ एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास। We will meet in our next class with next topic. So thank you so much.